सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। होली के पर्व पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि होली का पावन पर्व हम सभी को भेदभाव भुलाकर आपसी सौहार्द एवं सद्भाव के वातावरण को बनाए रखने का संदेश देता है। उन्होंने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होली मनाने की अपील की है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि होली का सांस्कृतिक महत्व मधु से है। यह पर्व एक ऐसा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश रचता है जो मधुमय व रसमय होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्व एवं त्योहारों की लंबी श्रृंखला भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपरा का उदाहरण है। सनातन परंपरा में पर्व और त्योहार हर्षोल्लास एवं राष्ट्रीयता को दृढ़ता प्रदान करने का प्रेरणास्पद क्षण भी है। समाज और राष्ट्र में परिवर्तन की महत्वपूर्ण घटनाओं को हमारी ऋषि परंपरा ने पर्व एवं त्योहारों के रूप में धार्मिक मान्यता देकर अगली पीढ़ी से प्रेरणा व प्रकाश को आधार दिया है। योगी ने कहा कि होली का पर्व हमें अधर्म, असत्य और अन्याय जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से लड़ने की प्रेरणा देता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमलावर होते हुए कहा कि भाजपा योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। बंगाल में विधानसभा चुनाव है, इसलिए वहां कोरोना नहीं है, मगर यहाँ पंचायत चुनाव में प्रशासन से हस्तक्षेप करवाना है, इसलिए यहाँ कोरोना है। पीएम मोदी की बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाने की बात पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने अलग करवाया हो सकता है कि भारत पाकिस्तान को अलग करवाने का काम किया हो सकता है कि चीन की सीमा बनाने में भी भूमिका निभाई हो। यह तो इतिहास की बात है, इतिहास के पन्ने खंगालने पड़ेंगे। बाराबंकी मुख्यालय पर स्थित मोहन लाल वर्मा डिग्री कॉलेज प्रख्यात समाजवादी नेता बेनी प्रसाद वर्मा की मूर्ति का अनावरण करने सपा प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बतौर मुख्य अतिथि वहां पहुंचे थे। बनारस के पहले पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश काशी पहुंचकर सबसे पहले बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद लिया। योगी सरकार ने पुलिस आयुक्त प्रणाली को हाल ही में लागू किया है। एस सतीश गणेश ने कहा कि शहर ऐसा है कि दिल खोलकर मिलने से जनता स्वीकार करती है। सीनियर्स ऑफिसर की तादाद जल्द बढ़ेगी। कानपुर में भी कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के साथ ही कानपुर के सर्किट हाउस पहुंचकर नए पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर नए पुलिस मुखिया ने कहा कि हमें बेहतर तालमेल बैठाकर सभी विभागों के साथ मिलकर काम करना होगा और जनता के प्रति जवाबदेही तय की जाएगी। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री सुह उक ने अयोध्या स्थित रानी हो पार्क का 1 घंटे से ज्यादा समय तक निरीक्षण किया। वह अयोध्या एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरे और कड़ी सुरक्षा में सरयू तट पर स्थित कोरियाई रानी हो पार्क के विस्तार योजना पर हो रहे निर्माण कार्य को देखा। कोरियाई रक्षा मंत्री ने रानी हो के स्मारक पर पुष्परिंग अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुह उक ने कहा कि रानी हो का पार्क ताजमहल की तरह लोकप्रिय स्थल बनेगा। इससे भारत व साउथ कोरिया के बीच सांस्कृतिक व पर्यटन को लेकर रिश्ते मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और बढ़ेगा। अयोध्या से साउथ कोरिया का पारिवारिक रिश्ता है जो और मजबूत बनेगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पंचायत चुनाव को लेकर मंथन करने पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में पंचायत चुनाव के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ये हमारे लिए विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। जल्द ही सभी उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। सपा पंचायत चुनाव अगर नहीं लड़ती तो कार्यकर्ता उनसे संपर्क बनाएं। संजय सिंह ने कहा कि सपा इस बार शायद
राजद अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है, कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप लोग स्थानीय स्तर पर सपा के लोगों के से संपर्क करें, उनको अपनी जीत के लिए बात कर समझाएं, दिल्ली मॉडल के साथ प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता को बताएं। राजधानी लखनऊ में ऑटो में बैठकर शहर भर में सवारियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का गोमती नगर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। लुटेरों के कब्जे से लूट का मोबाइल, नकदी और ऑटो जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ कर अब तक की गई घटनाओं की जानकारी जुटाई जा रही है। रिश्तेदारों को पहले से ऑटो में सवारियां बनाकर बैठाते हैं, जब दूसरी सवारी बैठती है तो सुनसान जगह ले जाकर लूटपाट करते थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो चुकी है। जिला पंचायत सदस्य के साथ ही अन्य पदों के लिए प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीदने के बाद शीघ्र ही उनको भरकर जमा कर सकेंगे। इस दौरान उनको बेहद सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो उनका पत्र खारिज हो जाएगा। प्रदेश को बेहद चर्चा में लाने वाले हाथरस कांड में करीब 5 महीने का निलंबन झेलने के बाद बहाल होने वाले विक्रांत वीर सिंह को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनाती मिली है। 2014 बैच के आईपीएस अफसर विक्रांत वीर सिंह हाथरस में एसपी के पद पर तैनात थे। इसके साथ ही 7 आईपीएस अफसरों का तबादला सूची जारी करने के बाद 6 और आईपीएस समेत 8 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली में 15 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश पिंटू उर्फ अनुज को राजधानी लखनऊ की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोचा। कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की है। दिल्ली पुलिस ने पिंटू पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नवनिर्वाचित सर कार्यवाह दत्तात्रेय हौसबले पहली बार लखनऊ आए। यहां आलमबाग में सिंगार नगर में आयोजित होलिकोत्सव में उन्होंने कहा कि चुनौती के समय भी धैर्य न खोना और संतुलन बनाए रखना ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। उन्होंने कोरोना संकट काल में लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील भी की। बिजनौर के नहटौर क्षेत्र में अवैध रूप से रहने के मामले में जेल से छूटने के बाद 2 महिलाओं समेत 3 बांग्लादेशी करीब 4 साल से लापता हैं। विदेशी अधिनियम के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 2017 में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चल सका। LIU विभाग भी थक हार कर बैठ चुका है। 1 साल तलाश के बाद खुफिया विभाग भी शांत बैठ गया। संभावना जताई जा रही है कि वह जिले से बाहर है या फिर अपने देश लौट गए हैं। फिलहाल पुलिस और खुफिया विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। फर्जी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को देहात कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान मोनू उर्फ मानवीर सिंह, थाना सालवन, हरियाणा, रितेश तिवारी बिहार व अयोध्या के भीटी थाना क्षेत्र का आकाश पांडे गिरफ्तार किया गया है। आरोपित के पास से एक लैपटॉप, 8 फर्जी चेक, 7 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, पैन कार्ड, 7 ATM व 36,000 रुपए नगद के साथ फर्जी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं। अमेठी में प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 26 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश सचिव समेत 4 कांग्रेस नेताओं पर आचार संहिता का मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव हनुमंत कुमार, राजू ओझा, विजय यादव और पवन तिवारी पर मुसाफिर खाना कोतवाली में धारा 188, 269 में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली से वाराणसी आ रहे विमान के यात्रियों के उस समय होश उड़ गए जब एक यात्री अचानक विमान का इमरजेंसी गेट खोलने लगा। क्रू मेंबरों के रोकने पर वह हाथापाई व हंगामा पर उतर आया। पायलट ने बाबतपुर एयरपोर्ट स्थित ATC को जानकारी देते हुए 3:30 बजे विमान को सुरक्षित लैंडिंग करवाई। विमान की लैंडिंग के बाद भी यात्री ने हंगामा किया। वह बार बार अपनी मां से मिलने की बात कह रहा था। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विमान में कुल 89 यात्री सवार थे।
जेल में निरुद्ध 178 बंदियों ने तो कोरोना वैक्सीनेशन करवाया, लेकिन आजम खान ने कोरोना डोज लगवाने से इनकार कर दिया। कारागार अधिकारियों की मौजूदगी में स्वास्थ्य टीम ने महिला बंदियों को भी राहत की डोज दी है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राहत की डोज कारागार में भी दी जाने लगी है। शासन के आदेश पर जिला कारागार में भी डोज स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने पहुंचकर बंदियों को कोरोना वैक्सीन दी। एक कर 178 बंदियों को राहत की डोज दी गई। लॉकडाउन की अवधि में बंद चल रहे सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए सितंबर से फरवरी तक का मिड डे मील भत्ता जारी कर दिया गया है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 923 रुपए व कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 685 रुपए दिया गया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर काजल ने आदेश जारी कर दिया है। 1 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा। आगरा मथुरा हाईवे पर एक कार चालक को नींद की झपकी आने की वजह से सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़ी अन्य कार से टकरा गई और पलटते हुए पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में कार सवार युवक और सड़क किनारे खड़े 2 लोगों की मौत हो गई। वहां 4 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर के घाटमपुर उमरी निवासी सानू स्विफ्ट कार लेकर घर से वृंदावन जा रहे थे। कार में आमोरी निवासी अनिल सिंह, उनके दोस्त रवि और भतीजे गगन और अक्षय सवार थे। पुलिस के मुताबिक लगभग 7 बजे आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित फौजी ढाबा के सामने स्विफ्ट कार के चालक को नींद आ गई। इसके बाद तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में 333 करोड़ 83 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। राजधानी लखनऊ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी और जालसाजी करने वाले दर्जनों मामले सामने आते रहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक नया मामला सामने आया है, जहां लखनऊ कमिश्नरेट की मध्य टीम ने सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने का लालच देकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि धोखाधड़ी करने वाले इस गिरोह का नेटवर्क यूपी समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात पुलिस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।